मैं तो ईश्वर के संबंध में आपके विचार सुनने के लिए आया था, धर्म के बारे में आपके विचार सुनने के लिए आया था। तो वो क्या बोलते हैं, धिक्कार है तुम पर जो तुम ऐसा सोचते। अरे मेरे देश का एक कुत्ता भी यदि भूखा है तो उसको भोजन कराना यही धर्म है, से सब पाखंड। जीवन के अंतिम समय में भगिनी निवेदिता के वहां गए, उनका काम देखा, उसका मार्गदर्शन किया, उसको कहा मठ अगर तुम्हारे से संपर्क संबंध न रखे तो कोई चिंता मत करना, पर तुम भारत की आजादी के लिए प्रयास करते रहे। जगदीश चंद्र बोस को भी उन्होंने सहायता की थी। मठ के अंदर वेद विद्यालय कहां बनेगा, महिला साध्वियों के लिए अलग से स्थान कहां बनेगा, और घूमते घूमते प्रेमानंद को लेकर के निकले यहां वेद विद्यालय बनाना। अरे स्वामी जी अभी आप हो, आप क्यों ये सब बातें बोल रहे? फिर एक बात बड़ी भावुक कर देने वाली बोली, ये जो जगह दिख रही है ना, मेरा दाह संस्कार इसी जगह पर कर। उनको आभास हो गया था। जोसेफिन मैक्लाउड पास में बैठी हुई है, स्वामी जी ने कहा मेरा खर्चा बढ़ गया है। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं $50 तुम्हें दूंगी। 200 निकाल करके दिए। ये 4 महीने का तो अभी ले लो। उन्होंने 200 देखे, इससे ज्यादा शायद जी नहीं पाऊंगा। 4 महीने बचे थे, 4 महीने बचे थे। 7 दिन पहले आश्रम में बैठे हुए पंचांग मंगाया। पंचांग बड़े गौर से देखा, सब गुरु भाइयों को आश्चर्य हुआ। बाद में क्लिक हुआ, ठाकुर ने भी पंचांग मंगाया था, उन्होंने भी अपने मरने की तिथि निश्चित की थी, इन्होंने भी। एक दिन पहले निवेदिता आई, एकादशी का व्रत था, भोजन करवाने से पहले उसके हाथ धुलवाए, हाथ खुद पहुंच रहे हैं। वो शर्मा गई, वो कहने लगी स्वामी जी आप, ये तो हमें करना चाहिए। ईसा मसीह ने भी तो किया था। वो तो उनका रुक गई, अंतिम समय था ना, कैसे निकलता मुंह से। दूसरे दिन सवेरे उसको मालूम पड़ा कि शाम को स्वामी जी सवेरे जब उठे, उस दिन ज्यादा सक्रिय थे, 3 बजे उठ गए, ध्यान किया, बाहर आए, ब्रह्मचारियों को जगाया, उनको पाणिनि के व्याकरण पर 3 घंटे पढ़ाया, पूरा परिसर का निरीक्षण किया, निर्देश दिए। रोज तो ठाकुर के मंदिर में जाकर के ध्यान करते थे, उस दिन गए नहीं, वो अपने कमरे में ही दरवाजे खिड़कियां खोल दी, सो गए। थोड़ी देर ध्यान करने के बाद शुद्धानंद पास में थे, उनको कहा मैं थोड़ा ध्यान करता हूं, तुम बैठो बाहर। बुद्ध होते हुए उनके मुंह से आवाज निकली, मेरा काम तो पूरा हो गया। शायद कोई दूसरा विवेकानंद होता तो समझ पाता कि मैंने मेरी जिंदगी में क्या किया। खिड़कियां दरवाजे खुली हुई थी, थोड़ी देर ध्यान लगाया, ध्यान लगाने के बाद कहा अब मैं थोड़ा विश्राम करूंगा। लेट गए। 9:10 पर उन्होंने समाधिस्थ अवस्था में अपने प्राण छोड़ दिए। सब तरफ आग की तरह ये समाचार फैले। निवेदिता, राखाल, प्रेमानंद फूट फूट के शिशुओं की तरह रो रहे हैं। दाह संस्कार जहां किया वहां विवेकानंद का मंदिर बना हुआ है। जब दाह संस्कार से पहले उनकी डेड बॉडी चिता पर लेटी हुई थी तो एक भगवा चादर उनके ऊपर डली हुई थी। निवेदिता पास में बैठी बैठी देख रही है। वो सोच रही है ये चादर गुरु जी की मुझे मिल जाए तो। योग ऐसा बना, एकदम तेज हवा आई, वो चादर उड़ करके उसके ऊपर आकर के गिर गई। गुरु का मांगा प्रसाद गुरु ने उसी समय उनको दे दिया। विवेकानंद जी तो चले गए, बहुत छोटी आयु में चले गए, पर वो हम लोगों के लिए, ये जो मनुष्यता के उच्चत्व के लिए, मानव सेवा के लिए, नर सेवा के लिए जो नारायण सेवा का मंत्र छोड़ करके गए हैं, वो हमारे लिए पाथे। रामकृष्ण मठ मिशन की स्थापना भी उन्होंने इसलिए की
समन्वयकारी दृष्टि को लेकर के संपूर्ण भारतवर्ष के लिए नहीं, संपूर्ण विश्व की मानवता के लिए अगर हम लोग अपने जीवन को अर्पण करें तो शायद विवेकानंद जी को सच्ची श्रद्धांजलि हो।